बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग कोरोना की वबा से महफूज ही होंगे। आज का इस लेक्चर का आगाज़ मैं इस मास्क को लगा के करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये पैगाम दूँ कि कोशिश करें अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि इस वक्त कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है। जब आप खुद महफूज रहेंगे तो आपके घर वाले महफूज रहेंगे। कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर रहें, क्योंकि घर रहेंगे तो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हर पाकिस्तानी को और हर इंसान को इस वबा से महफूज रखे। आज मैं सेकेंड ईयर का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर आने वाला नया चैप्टर आपके लिए आसान होता जाएगा। आज का मैं ये लेक्चर चूँकि बंद कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस लेक्चर को विदाउट मास्क कंटिन्यू करूँगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले आज इस मास्क को उतारूंगा और फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। जी, तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आप लोगों से अल्काइल रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अल्काइल रेडिकल के बारे में मैंने एक थोड़ा सा रिव्यू आपको अपने पास लेक्चर में दिया था, लेकिन आज मैं उसकी कुछ टाइप्स आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स में हमें अल्काइल रेडिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अल्काइल रेडिकल्स में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन्स को। हमारा मेन फोकस इन चीज़ों के ऊपर होगा। यहाँ पे हम अल्काइल रेडिकल को कैपिटल आर से मेंशन करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स में जब भी हमें कैपिटल आर नज़र आएगा वो अल्काइल रेडिकल्स के लिए होगा। और चूंकि हम जानते हैं अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं कि 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन्स। तो अल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2 हुआ करता है, तो अल्काइल रेडिकल्स का क्या होगा CnH2n+1, कि 1 हाइड्रोजन कम है इसमें एज कंपेयर टू अल्केन्स। सेकेंड, हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपके साथ डिस्कस करूं। बाकी मेरी ख्वाहिश है कि मैं फंक्शनल ग्रुप्स को अभी से ही विद एग्जाम्पल्स थॉरली आपके साथ डिस्कस करूं। सो मुझे हो सकता है 2 या 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़े। सो आप लोग कोशिश करें मेरे लेक्चर्स को अपने साथ साथ नोट किया करें, ताकि बातों को याद रखना, उनको समझना आपके लिए आसान हो। अब मैं अल्काइल रेडिकल्स में सबसे पहले आप लोगों से अल्काइल रेडिकल्स की जो मैं एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्पेशली उन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपसे आइसोमर्स डिस्कस करता हूँ। जो आइसोमर्स हम देखेंगे आगे चल के वो ब्यूटेन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट और ब्रांच चेन जो होती हैं वो 4 कार्बन से स्टार्ट होती हैं, उससे कम पे आइसोमर्स नहीं हुआ करते। मैं आज आपसे प्रोपेन की एग्जांपल अल्काइल रेडिकल्स के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखें, हम प्रोपेन की एग्जांपल लिखते हैं। प्रोपेन हमारे पास CH3, CH2 एंड CH3, दिस इज प्रोपेन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको आइसोमर्स की बात की कि मैं यहाँ पे अल्काइल रेडिकल्स के हवाले से डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे हम 2 तरह के अल्काइल रेडिकल बना सकते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होंगे, प्रोपेन से। इसलिए मैंने पहला प्रोपेन ही लिखा। अब आपको ये बात समझ आएगी कि मैंने इसको प्रोपेन से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब
अल्केन से अल्काइल रेडिकल कैसे बना करता है? जब मैं हाइड्रोजन को अल्केन से रिमूव करता हूं। तो प्रोपेन में देखें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं हाइड्रोजन को रिमूव करने की। या तो हम टर्मिनल कार्बन से रिमूव कर सकते हैं या हम सेंटर से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर है और ऑड का सेंटर हुआ करता है। तो सबसे पहले आप देखें, मैं अगर इसके टर्मिनल अगर मैं इसको 1 कहता हूं तो ये सेकंड और ये थर्ड है। अगर इसको 1 बोलूंगा तो ये सेकंड और ये थर्ड है। सो टर्मिनल इन दोनों कार्बन्स को आप बोलेंगे, जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है, दीज आर द टर्मिनल। सो मेरे पास क्या बनेगा? CH3, CH2 एंड CH2। अब मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं क्या करूं, अब एक हाइड्रोजन मैं रिमूव कर लेता हूं फ्रॉम सेंट्रल कार्बन CH3। जहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है वहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसलिए मैंने यहां पे भी R के साथ एक लाइन शो की है कि यहां से हमें पता चलेगा कि एक हाइड्रोजन मिसिंग है यहां पे। सो अब इसका नाम क्या था हमारे पास? दिस इज प्रोपेन। तो जब प्रोपेन में से हमने आखिरी हाइड्रोजन को रिमूव किया, देन दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। और जब हमने उसके सेंटर में से निकाला, दिस इज आइसोप्रोपाइल। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट ब्यूटेन की तरफ। अब ब्यूटेन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? CH3, CH2, CH2 एंड CH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब जैसे मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा कि आइसोमर्स का आगाज ब्यूटेन से होता है, क्योंकि प्रोपेन तक आप आइसोमर्स नहीं ड्रॉ कर सकते। सो हमें यहाँ पे स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स में डिफरेंस करना होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके आइसोमर्स कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखें इसके 2 आइसोमर्स होते हैं हमारे पास। वन इज कॉल्ड जो स्ट्रेट चेन आइसोमर है, दिस इज एन ब्यूटेन। और सेकंड इसका क्या है? CH3, CH, CH3 और ये हमारे पास फोर्थ जो CH कार्बन है वो उसकी ब्रांच में आ गया, उसके सेंटर में आ गया। अब हम इसका नाम देखें तो दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन और इसका नाम हमारे पास क्या है? आइसोब्यूटेन। अब आपने याद रखना है इस आइसोब्यूटेन का जो एक्चुअल नेम है वो क्या होता है? 2-मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि अब पेरेंट चेन जो स्टेम है वो हमारे पास 3 कार्बन्स की है, इसलिए मैं इसको प्रोपेन बोल रहा हूं। और ये जो हमारे पास 4th कार्बन है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे अटैच है। सो दिस वाई दैट्स वाई इसको 2 फॉर द पोजीशन एंड मिथाइल यानी कि 1 कार्बन का और देन प्रोपेन। अब हम इसके अल्काइल रेडिकल्स बनाते हैं। हमारे पास इनके भी 2 तरह के रेडिकल्स बन सकते हैं। सबसे पहले देखें, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के रिमूवल की बात सिखाई, अब यहां पे भी आप देखें हम क्या कर सकते हैं, या तो सेंटर से या टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखें मेरे पास क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2 एंड CH2। अब मैंने टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अब आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास ऑड नंबर होगा तो आपने सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। जब हमारे पास इवन नंबर होगा तो देन आपने सेकेंड कार्बन से रिमूव करना है। तो अब इस केस में देखें, अगर मैं इसको 1 बोलूं तो दिस कार्बन इज सेकेंड, अगर मैं इसको 1 बोलूं तो दिस इज सेकेंड। सो आपकी मर्जी है, आप यहां से H निकाल दें या यहां से निकाल दें। मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं CH, तो ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, वहां पे ये लाइन मैंने ड्रॉ की,
देन CH2, देन CH3। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे कि सेम हम उसी तरह से काम करते हैं, CH3 CH2। अब इस केस में मैंने क्या किया, मैंने टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। देन सेकेंड इसका अल्काइल रेडिकल कौन सा बनता है, CH3 CH3 एंड CH3। अब मैंने इसकी सेंटर कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया। अब मैं चलता हूं इनके नाम की तरफ ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जो हम टर्मिनल से निकाला हमने ब्यूटेन था, तो दिस इज एन ब्यूटाइल, क्योंकि 1 हाइड्रोजन कम हो चुका है इसलिए ये अल्काइल रेडिकल है, सो ब्यूटाइल। सेकंड हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सेकंड केस में हम लोग जब हमने सेकंड से निकाला, नाउ दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अब हम आइसोब्यूटेन का देखें, जब हमने आइसोब्यूटेन का टर्मिनल रिमूव किया, देन दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। और जब हमने सेंटर से रिमूव किया, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल। सो ये चीज आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। तो अब मैं आपके साथ दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। एन ब्यूटेन का जब टर्मिनल रिमूव हुआ तो एन ब्यूटाइल, सेंटर रिमूव हुआ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह आइसोब्यूटेन का जब टर्मिनल रिमूव हुआ तो आइसोब्यूटाइल, और सेंटर से मैं गया तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। अब मैं आता हूं अपने उस पॉइंट की तरफ जो मैं आज इस अल्काइल रेडिकल के टॉपिक को दोबारा डिस्कस करने की वजह था, वो था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स। तो इसके लिए आप लोग शॉर्टली देख लें, हमारे पास जो कार्बन जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ होता है, अगर वो कार्बन आगे से एक कार्बन के साथ अटैच हो और 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच हो, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। सेकेंड, अब हमारे पास अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो वो आगे से मजीद हमारे पास 2 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन हो, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। और लास्ट में अगर हमारे पास जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो वो कार्बन आगे से मजीद 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो, तो वो क्या कहलाती है, टर्शरी कार्बन, जिसको हम 3 के ऊपर आपने सर्कल डालना है, और ये टर्शरी कार्बन। सो अब हमने इसमें से क्या देखा और क्या सीखा, मैं इन एग्जाम्पल्स में से भी आपको दिखाता हूं कि हमारे पास, तो आपने पहले जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आपसे या तो नंबर ऑफ कार्बन्स के बिहाफ पे क्वेश्चन कर सकता है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के बिहाफ पे क्वेश्चन कर सकता है। यानी कि प्राइमरी में कितनी कार्बन, 1 कार्बन डायरेक्ट अटैच होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी कार्बन कौन सी है, एन प्रोपाइल इज अ प्राइमरी, क्योंकि जहां से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो कार्बन डायरेक्टली आगे एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी कार्बन। देन इस केस में देखें, यहां से भी जहां से निकला वो डायरेक्ट आगे एक कार्बन से अटैच है, सो दीज आर द प्राइमरी कार्बन। तो ये हमारे पास प्राइमरी है और ये भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बन है। अब चलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी के बारे में मैंने आपसे क्या शेयर किया कि जिस जगह से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो 2 कार्बन से अटैच हो और 1 हाइड्रोजन से। तो देखें अब हमारे पास ये जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल पड़े, इसमें जो कार्बन है देखें वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, सो दिस आइसोप्रोपाइल इज आल्सो
अ सेकेंडरी कार्बन, दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। इसके ऊपर स्टार डाल देते हैं जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब यहां पे देखें तो इसको हमने लिखा ही सेकेंडरी, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो दो आगे मजीद कार्बन के साथ अटैच है, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। अब हमारे पास यहां पे देखें दिस इज आइसोब्यूटाइल, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये भी जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो कार्बन डायरेक्ट आगे एक कार्बन से अटैच है, तो इसको भी हम प्राइमरी कार्बन ही कहेंगे। दिस आइसोब्यूटाइल कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, जबकि ये आइसोप्रोपाइल वाली जो कार्बन है वो सेकेंडरी है। कॉन्सेप्ट वहीं पे है कि जिस जगह से कार्बन रिमूव हो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी। देन हम देखते हैं टर्शरी के बारे में, ये हमारे पास सेकेंडरी था। अब आते हैं हम टर्शरी के बारे में, तो जिस जगह से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो 3 कार्बन से अटैच है तो वो क्या होता है? टर्शरी कार्बन। तो वो कौन सी एग्जांपल है जो टर्शरी ब्यूटाइल की मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी, तो ये आप लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा अल्काइल रेडिकल्स के हवाले से जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने सारा आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं चलता हूँ, हमारे आज का जो लेक्चर का सेकंड टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जैसे डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, आप ये डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें। तो क्या लिखा है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड which shows specific properties of organic compounds। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है? वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक है कि आप देखें हमारे पास यहाँ पे आर तो सब में सेम ही रहना है जो अल्काइल रेडिकल होना है। अब हमारे पास उसमें सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कोई एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। तो आज के लेक्चर में मैं जो आपसे फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करने लगा हूं उसमें हम देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें कार्बन होगा, उसमें हाइड्रोजन, बिकॉज दिस इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हम देखते हैं हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं वो है ROH। This is called अल्कोहल। हम देखेंगे कि अल्कोहल है और अल्कोहल का जो एक्चुअल नेम है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल नेम उसको बोलेंगे जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक होगा, जिसको हम सिंपली IUPAC सिस्टम कहते हैं, IUPAC। तो उसके मुताबिक इसका जो नेम है वो क्या है? आपने अल्केन लिखना है नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करके और यहां से E को रिप्लेस करना है विद OL। दिस इज कॉल्ड अल्कानोल। तो ये हम देखते हैं आज के लेक्चर में, इसको डिस्कस करते हैं। तो अल्कानोल की हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपली CH3OH। तो क्या नाम बनेगा इसका? चूंकि हमारे पास एक कार्बन है तो इस वजह से दिस इज कॉल्ड मिथाइल और OH इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। या हम इसको क्या नाम देंगे? एक कार्बन की वजह से दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो मीथेन का हम E को रिप्लेस करेंगे विद OL। दिस इज कॉल्ड मिथानोल। क्लियर जी? नेक्स्ट मैं एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेता हूं। CH3OH। अब
इसका नाम आप देखें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये प्राइमरी में आ रहा है, सेकेंडरी में या टर्शरी में आ रहा है। तो हमें सिंपली इसका पता चल रहा है कि इस जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वहीं पे OH लगा है। तो दिस कार्बन, इसका स्टेटस हम देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट आगे 2 कार्बन से अटैच है। सो दिस इज सेकेंडरी एज वेल एज दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज द कॉमन नेम, क्योंकि 3 कार्बन थी, प्रोपेन, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो आइसोप्रोपाइल, चूंकि सेंटर से रिमूव हुआ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? अब आपने इसमें कार्बन की चेन काउंट करनी है, 1 2 एंड 3। अब ये OH कौन सी कार्बन पे अटैच है? सेकेंड कार्बन पे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2, टोटल कार्बन कितनी है? 3, सो 2 प्रोपेन, प्रोपेन के E को रिप्लेस करना है विद ओल, सो दिस इज 2 प्रोपानोल। क्लियर? नेक्स्ट मैं इसकी एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि अगर मेरे पास हो CH3 CH3 एंड OH। जी यहां पे H नहीं होगा, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ओके जी, अब इसका नाम क्या होना चाहिए? कॉमन नेम अगर हम देखें तो हमारे पास, पहले आप ये फैसला करें कि इस कार्बन का स्टेटस क्या है जिसके साथ OH लगा है। तो वो कार्बन आगे मजीद 3 कार्बन से अटैच है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन। तो ये कितनी कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और IUPAC नेम इसका क्या बनना चाहिए? हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन की चेन काउंट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। ये स्ट्रेट चेन, सो दिस CH3 इज अ सब्स्टिट्यूएंट और ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो नाम क्या बनेगा? सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना होता है जो सेकंड कार्बन पे अटैच है और वो CH3 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज 2 मिथाइल। देन आपने क्या लिखना है? 2 इज अ पोजीशन ऑफ नो फंक्शनल ग्रुप, तो टोटल कार्बन 3, सो 2 प्रोपानोल। प्रोपेन से आपने क्या बना दिया? प्रोपानोल। सो ये थे हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस तरह से आप अल्काइल ग्रुप चेंज करते जाएं और उसके नाम आप लोग आगे देखते जाएंगे। इंशाल्लाह हम इसके चैप्टर में जाएंगे तो ये हम थॉरली दोबारा इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। अब मैं चलता हूं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की तरफ कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा OH अटैच हो तो मैं क्या नाम दे सकता हूं। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2, तो अब उसके ऊपर भी OH हो और उसके ऊपर भी OH हो, तो अब क्या करें? तो इसका नाम आपने हमेशा क्या करना है कि प्रीफिक्स यूज करना है। अगर 2 OH हो तो डाई ओल, 3 हो तो ट्राई ओल, इस तरह से हम इसको नाम देंगे। तो इसका नाम हमारे पास क्या बनेगा? 2 कार्बन है, सो दिस इज इथाइलीन ग्लाइकोल। तो याद रखें जब भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? 1 2। तो हम क्या बोलेंगे? 1,2 इथेन डाइओल। अब 1 और 2 आर द पोजीशंस। इथेन इज अ नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, डाई मीन 2 और ओल किसको बता रहा है? OH को। हमारे पास 2 अल्कोहल्स मौजूद हैं। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह अरोमेटिक अगर अल्कोहल हो हमारे पास, वो भी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर बेंजीन का ग्रुप हो और उसके ऊपर हमारे पास अगर यही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो हम इसको फिनोल कहते हैं, या हम इसको अगर कॉमन नेम देखें तो हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम होगा, या इसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है? फिनोल। और फिनोल को हम लोग
जो नाम इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा वो है इसका एक्चुअल नेम इज कार्बोलिक एसिड। सो दीज आर ऑल अबाउट द अल्कोहल फैमिली। सो हमने अल्कोहल के बारे में थॉरली सारा डिस्कस किया। अब मैं चलता हूँ, आज का सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड होगा ताकि आपको वो भी समझने में आसानी हो। दैट इज ईथर। हमारा आज का दूसरा फंक्शनल ग्रुप ROR और इसका नाम क्या है? दिस इज ईथर और इसका आयुपैक नेम इज, आपने एक R को O के साथ मिला के पढ़ना है। सो दिस इज एल्क ऑक्सी। ये अल्काइल की वजह से एल्क और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, और दूसरे को आपने फुल नेम देना है अल्केन। एल्कॉक्सी अल्केन इज द आयुपैक नेम ऑफ ईथर। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। याद रखें हमारे पास चूंकि 2 R हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं उन दोनों की एग्जाम्पल से आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। CH3O CH3, या दूसरा क्या हो सकता है CH3 CH2O CH3। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ एक तरफ 2 हैं और एक तरफ 1 कार्बन है। सो जिनकी पास दोनों तरफ सेम कार्बन होती हैं, दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर्स, और जिसमें डिफरेंट R ग्रुप अटैच हैं, दीज आर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो इनका नाम क्या बनेगा? जब सेम ग्रुप अटैच हो तो आपने डाई का वर्ड यूज करना है, डाई मिथाइल ईथर। और जब डिफरेंट ग्रुप्स हो तो आपने अल्फाबेटिकली जो चीज पहले होती है, जैसे अब एक इथाइल ग्रुप है और सेकेंड इज मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल ईथर। अब मैं चलता हूं इसके आयुपैक नेम की तरफ। तो आप देखें हमारे पास मैंने क्या बोला कि एक अल्काइल ग्रुप को आपने O के साथ मिला के पढ़ना है। सो दिस इज कॉल्ड मैथ, एक कार्बन के लिए, और उसके साथ O को मिलाएं तो मिथॉक्सी, और दूसरी तरफ एक ही कार्बन है, दिस इज कॉल्ड मीथेन। सो इसका आयुपैक नेम क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। दूसरी अनसिमेट्री की तरफ अगर हम जाएं तो एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है। सो अकॉर्डिंग टू रूल जो चेन छोटी होती है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के पढ़ना है। तो इधर से 2 थे तो इसका नाम क्या बनेगा? मिथॉक्सी इथेन। अब नॉर्मली आप लोग जो इसको गलत भी पढ़ सकते हैं तो वो आप क्या पढ़ सकते हैं? इथॉक्सी मीथेन। तो मैं इसलिए आपको रूल बता रहा हूं कि जो लेस नंबर ऑफ कार्बन चेन होंगी उसको आपने ऑक्सीजन के साथ मिला के पढ़ना है ताकि उसको आपको पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अब इसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट एक स्ट्रक्चर अटैच है। तो आप इस तरफ देखें तो कौन सा ग्रुप है? दिस इज 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन की सेंटर में से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल, और दूसरी तरफ क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब इसमें भी मैंने अल्फाबेटिकली देखा है पहले कि M पहले आता है, P बाद में आता है, तो इसलिए मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और इसका हमारे पास नाम क्या बनेगा? अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल चेन को आपने एज अ सब्स्टिट्यूएंट या उसको आपने मिथॉक्सी इथॉक्सी अल्कॉक्सी की तरह पढ़ना है। और इधर देखें वो ग्रुप कहाँ पे अटैच है? 1 2 3 सेकेंड कार्बन के ऊपर ये अटैच है। तो इसका नाम क्या बनेगा? दिस इज मिथॉक्सी
अब हमारे पास क्या था, ये 3 कार्बन प्रोपेन, तो उस प्रोपेन में कौन सी कार्बन पे अटैच है, मिथॉक्सी सेकंड पे, सो मिथॉक्सी 2 प्रोपेन इसका नाम है। क्लियर। अब इसी तरह अब मैं देख लेता हूं एरोमेटिक की एक एग्जांपल भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि अगर मेरे पास बेंजीन का ग्रुप अटैच हो तो हम इसे क्या कहते हैं। आपने याद रखना है हम C6H5 को फिनाइल का नाम देते हैं, तो इधर क्या नाम इसका होगा, क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड डाई फिनाइल ईथर। तो ये आप लोगों ने इस तरह से हमने बेंजीन की भी, अगर हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल अगर अनसिमेट्रिकल में देख लें, फॉर एग्जांपल एक तरफ अब यहां पे क्या नाम होगा, मिथॉक्सी बेंजीन इसका एक्चुअल नेम हो जाएगा, और हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या नाम होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब लास्ट में मैं एक और भी आपके साथ इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, वो होते हैं साइक्लिक ईथर्स। अब साइक्लिक ईथर क्या होगा कि अगर कार्बन की चेन में ऑक्सीजन ब्रिज बनाएगा तो दीज आर कॉल्ड साइक्लिक ईथर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे CH2 और यहां पे ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, तो अब ये क्या है, साइक्लिक ईथर है, और इसको हम हमेशा इपॉक्सी के नाम से याद करते हैं। तो यहां पे इसका क्या नाम बनेगा, इपॉक्सी इथेन। एपॉक्साइड भी, यानी कि वो जो साइक्लिक ग्रुप है उसको हम एपॉक्सी के नाम से यहाँ पे लिखेंगे। एक आध एग्जाम्पल, एक आध स्ट्रक्चर हमारी इस बुक में मौजूद है, तो इसका रिएक्शन भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसलिए इसको बताना, ईथर से रिलेटेड इसको डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता था। सो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मैंने अल्कोहल्स को और ईथर्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाकी इंशाल्लाह जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिस्कस करूंगा, स्पेशली जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पूरे 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 12 एंड 13 जो कार्बोनाइल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ शॉर्टली उसके नॉमेनक्लेचर को भी आपसे डिस्कस किया जाए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।